वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीज़न के लिए डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द डिवीज़न ऑफ द इंटीजर्स। ओके, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया गया है कि इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीज़न। ओके, क्यों हमें ऐसा स्टेटमेंट बताया है कि इट डज़ नॉट होल्ड ट्रू? बिकॉज ए एंड बी अगर दो इंटीजर्स है, ए और बी को डिवाइड करते हैं तो हमें सामने इंटीजर्स मिलता भी है और कभी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल से देखते हैं कि मान लो कि एक का डिवीज़न और डिविडेंड दिया है 4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आंसर मेरा होगा, आपको पता है, सिंपली 2। यहाँ पे दोनों इंटीजर्स सेम साइन है, इंटीजर्स जो है वो कौन सा होगा, पॉजिटिव, वो आपको पता है। ओके, अब यहाँ पे मैं 2 डिवाइड बाई 4 कर रही हूँ। ओके, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। मतलब कि यहाँ पे ये इंटीजर है लेकिन 1/2 जो है ये इंटीजर नहीं है। ओके, सो दिस इज एन इंटीजर बट इट इज़ नॉट इंटीजर। ओके, तो आपको यहाँ पे पता चला होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे ट्रू नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो क्या बताती है, दैट इज़ ट्रू और नॉट। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूंगी, इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो एग्जांपल से देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए डिवाइड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। ओके, यही हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो चलो एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 डिवाइडेड बाय मैंने 2 किया। ओके, तो आंसर मेरा होगा 2, लेकिन यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ ऑर्डर, 2 डिवाइड बाई 4। ओके, तो मेरा आंसर होगा 1/2। तो यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 है आंसर, यहाँ पे 1/2 आंसर है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अल्सो डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, इट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। ओके, क्यों ये सही नहीं है? बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि ए डिवाइड बाई बी ब्रैकेट में डिवाइड बाई सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। ये इसका स्टेटमेंट है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम 2 से ज़्यादा इंटीजर को अगर ऑर्डर चेंज कर दे तो दोनों इक्वल नहीं है। तो मैं यहाँ पे डालती हूँ कि 27 जो है उसको हम 9 से डिवाइड करते हैं। 27 को हम 9 से डिवाइड करते हैं और उसको जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करते हैं। ओके, यही चीज़ हम ऑर्डर चेंज करके करते हैं कि 27 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3। ओके, अगर दोनों इक्वल है या नहीं, मैंने जस्ट 2 से ज़्यादा इंटीजर के ऑर्डर चेंज कर दिए हैं। 27 को 9 से डिवाइड करूँगी, मेरा आंसर क्या होगा, 3। 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या होगा, 1। ओके, सेम में यहाँ पे 27 डिवाइड बाई 9 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3। 27 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या होगा मेरा, 9। तो यहाँ पे आंसर मेरा 1 है, यहाँ पे आंसर मेरा 9 है, दोनों अलग अलग आंसर है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल्सो नॉट ट्रू फॉर द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। ये क्या बताती है कि अगर इंटीजर ई डिवाइडेड बाय 1 गिवन द सेम इंटीजर, कोई भी इंटीजर को हम अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर मिलेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, मान लो कि -2 है, उसको हम 1 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर क्या आएगा, -2। इसी तरह पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं कि 5 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या होगा मेरा, 5।
ओके, तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ 1। लास्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन ऑफ 0। डिवीजन ऑफ 0 क्या है? व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर द रिजल्ट विल बी ऑलवेज 0। ओके, तो व्हेन 0 is divided by any integer the result is 0। ओके, तो अगर हम कोई भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर जो होगा वो क्या होगा? 0। ओके, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 5 को डिवाइड करते हैं तो आंसर भी क्या होगा? 0। तो ये क्या है? डिवीजन ऑफ 0। नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन जो है वो आपकी कंप्लीट होती है। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। आपको बताया वेरीफाई द फॉलोइंग इफ द वैल्यू a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -9 और c क्या है हमारा 6। तो हमें ये जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई करना है। सबसे पहले a देखते हैं। a इज डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b इज डिवाइडेड बाई a। ओके, हमारा a क्या है? तो -8 है डिवाइडेड बाई b। b क्या है? 9 है, -9। ओके, यहाँ पे a है 81। ओके, उसको डिवाइड करना है 9 से। तो आपको पता है 9 9 ज़ा 81, दोनों नेगेटिव इंटीजर है तो मेरा आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे b को हम a से डिवाइड करते हैं। b क्या है मेरा? -9 डिवाइड बाई c क्या है? a क्या है मेरा? 81। a क्या है मेरा? 81 -81। ओके, अब 9 नीचे डिवीज़न में मेरा 81 है। ओके, तो मेरा आंसर क्या होगा? ये दोनों माइनस है, मेरा आंसर क्या होगा? 1/9। ओके, माइनस माइनस प्लस, सेकेंड टाइम रिपीट कर रहे हैं। दोनों अगर सेम इंटीजर है तो मेरा आंसर किस में होगा? पॉजिटिव में। यहाँ पे मेरा कितना आंसर आया? 9। यहाँ पे आंसर क्या है मेरा? 1/9। तो बोथ आर नॉट इक्वल। ओके, नेक्स्ट जो है वो जाते हैं बी पे। यहाँ पे बताए a इज डिवाइडेड बाई b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई b प्लस सी। ओके, ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है उस पर हम वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं बोथ आर इक्वल टू और नॉट। ओके, a जो है वो हमारा क्या है बच्चों? -81 डिवाइडेड बाय b जो है वो हमारा क्या है? -9 प्लस c जो है वो क्या है हमारा? 6। ओके, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर देख लेते हैं। -81 डिवाइडेड बाय 9 नेगेटिव है, 6 पॉजिटिव है, प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? माइनस। 9 में से 6 माइनस तो क्या होगा? 3। ओके, आंसर होगा मेरा -3। 81 जो है वो माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों नेगेटिव इंटीजर है। ओके, आंसर मेरा कैसा होगा? पॉजिटिव। 81 जो है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या होगा? 9। सॉरी, आंसर जो है वो क्या होगा मेरा? (81) जो है उसको 3 से डिवाइड करते हैं, आंसर होगा मेरा 27। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं राइट हैंड साइड। ओके, a डिवाइडेड बाई b। ओके, a को हम b से सबसे पहले डिवाइड करते हैं। a को b से डिवाइड कर दे। a हमारा क्या था बच्चों? तो a था हमारा -81, उसको हम b से डिवाइड करेंगे तो -9, दोनों नेगेटिव इंटीजर है, आंसर होगा पॉजिटिव। ओके, प्लस c दिया है, c हमारा क्या है? 6। तो 9 + 6 जो है वो कितना होगा? 15। ओके, तो यहाँ पे आंसर मेरा आया 27। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आंसर जो है वो मेरा कितना आया? 15। ओके, तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वेरीफाई हो गया है कि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 पे।